हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डीसी और पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, जो आपको एमएस वर्ड में आगे पढ़ाया जा रहा था टेबल, जिसमें मैंने आपको डिजाइन मेन्यू कंप्लीट करा दिया था एमएस वर्ड में। ओके, तो एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आज की जो पढ़ाई हुई है वो क्या हुई है। तो इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। जैसे ही आप टेबल बनाते हो तो आपके सामने एक टेबल टूल खुल जाता है जिसमें एक डिजाइन रहता है और एक लेआउट रहता है। ओके, टेबल टूल ओपन कब होता है? जब मैं टेबल में क्लिक करता हूं, टेबल के अंदर कर्सर होता है, तब हमारे यहां से टेबल टूल ओपन होता है। पिछले पार्ट में मैं आपको यहां से डिजाइन मेन्यू बता दिया था। ओके, आज बताने वाला हूं लेआउट मेन्यू। तो यहां से एक बार और बता देता हूं कि यहां से टेबल कैसे इंसर्ट की जाती है। शिफ्ट के साथ इसको डिलीट करता हूं। इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा, इंसर्ट टेबल रहेगी जिसमें क्लिक करने से एक विंडो ओपन होती है जहां पर हमें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है। नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम की बनाना है, नंबर ऑफ रो, कितने रो की। मैंने बना 4। ओके किया तो हमारे सामने 5 कॉलम 1 2 3 4 5 5 कॉलम आ चुके हैं। कॉलम कैसे होते हैं बेटा? ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और जो हमारी रो होती हैं वो होती हैं हॉरिजेंटल। ओके, क्षैतिज। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो हमारे सामने आकृति दिखती है उसे कहते हैं बेटा टेबल। ओके, तो टेबल में हमें क्या क्या चीज मिली? एक हमको मिली कॉलम, दूसरी हमको मिली बेटा रो, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। ओके, और रो होती है हमारी क्षैतिज, ये अपनी क्या कहलाती है? रो कहलाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। ओके, कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चाकोर डब्बा बनता है उसे बोलते हैं सेल। ओके, इसके बाद कॉलम, सेल और रो के कॉम्बिनेशन से जो हमें स्ट्रक्चर, आकृति मिलती है उसे टेबल कहते हैं। जैसे ही हम टेबल में क्लिक करते हैं तो टेबल टूल आता है, जो मैं डिजाइन मेन्यू इसके पहले एकदम कंप्लीट बता दिया था। आज बात करने वाला हूं लेआउट की। ओके, तो लेआउट मेन्यू है, जो लेआउट टैब है उसमें कुल कितने ब्लॉक हैं? तो अपन ब्लॉक देखते हैं। पहला ब्लॉक है टेबल ब्लॉक, दूसरा होता है अपना रो एंड कॉलम ब्लॉक, तीसरा होता है अपना मर्ज, चौथा होता है सेल साइज, पांचवा होता है अलाइनमेंट और छठवां होता है डेटा। ओके, तो यहां से मैं आपको टेबल बताने वाला हूं। यहां से मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिखा नेम, यहां से हिंदी फॉन्ट, इसको हिंदी फॉन्ट से इंग्लिश फॉन्ट में चेंज करना हो, फॉन्ट फैमिली में जाते हैं। ओके, कैलिबरी में क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर दिया नेम, यहाँ पर दूंगा यहाँ पर सरनेम। ओके, हिंदी फॉन्ट क्यों आ गया? सरनेम। इसके बाद मैं दूंगा एड्रेस दिया। ओके, इसके बाद मैं यहां से दूंगा अगला पॉइंट, मैं यहां पर देता हूं मोबाइल नंबर, मोबाइल। यहां पर मैंने दिया सैलरी। ओके, अगले में क्या दूंगा बेटा? सैलरी दूंगा, सैलरी। इसको यदि मेरे को कलर करना है, डार्क करना है, तो क्या करूंगा? इस रो को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद डिजाइन में जाऊंगा, शेडिंग की सहायता से हम इसमें कलर कर देते हैं। ओके, इसके बाद नेम, आप नेम अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके, मैं यहां पर दे दिया मोहन, मैं यहां पर देता हूं मोहन। ओके, फिर यहां पर देता हूं, यहां पर चेंज बार बार क्यों हो रहा है? मोहन के बाद दे दिया सोहन। ठीक है, ऐसे आप और भी नाम दे सकते हैं। एक और देता हूं राधा, राधा। ओके, यहां पर देता हूं पटेल, मैंने दे दिया पटेल। इस तीनों को मैंने पटेल कर दिया तो इसकी करूंगा कॉपी, अगली सेल में जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहां पर मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, एड्रेस दे दिया गोसलपुर, तीनों का एड्रेस मैंने क्या दिया यहां से? गोसलपुर। ऐसे आपको टेबल बनाना है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके,
इसकी मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पर गया पेस्ट, यहाँ पर भी गया पेस्ट। ओके, ऐसे मोबाइल नंबर और सैलरी भी दे सकते हैं। अब जो पॉइंट की बात है, लेआउट मेन्यू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल से रिलेटिव जितने ऑप्शन आते हैं जैसे कॉलम, रो और सेल, यही ऑप्शन खुलने वाले हैं। क्लिक किया सिलेक्ट में, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमें सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, जिस सेल में कर्सर होता है वह सेल सिलेक्ट हो जाता है। इसमें गया, ये आपको सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर कलर आ गया, मतलब ये सेल सिलेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद सिलेक्ट कॉलम, जिस भी कॉलम में कर्सर होता है, मतलब कि ये वाले कॉलम में कर्सर है तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं सिलेक्ट में गया, सिलेक्ट कॉलम में क्लिक करूंगा तो ये पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद सिलेक्ट रो, जिससे भी रो में कर्सर रहेगा वो पूरी रो क्या हो जाएगी बेटा, सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, मैंने किया ये तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। मतलब इस ऑप्शन से पूरा सेलेक्ट करने का ही फंडा होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। ओके, तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से टेबल टूल हट जाता है, फिर क्लिक करूंगा टेबल के अंदर तो टेबल टूल आएगा। लेआउट में जाऊंगा यहाँ से तो हमारे सामने सेलेक्ट का पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद आता है व्यू, व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, यदि मैं इस पूरी टेबल की बॉर्डर हटा दूं, कैसे हटाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाना है, बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर नो कर दिया तो मेरे को यहाँ पर एक भी सेल नजर नहीं आ रहा, ना ही कॉलम, बस उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन मेरे बॉस ने बोला है कि इसका ग्रिड लाइन लेके आइए, तो आपको किस में जाना है, लेआउट में ग्रिड लाइन जाना है। तो आपको यहाँ पर डैश डैश नजर आ रही होंगी, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर पूरा डैश डैश नजर आने लगा। ओके, तो ग्रिड लाइन का यूज काय के लिए होता है, किसी भी प्रकार कि यदि उसमें बॉर्डर नहीं होता है या कॉलम में बॉर्डर नहीं होती है तो उसका ओवरव्यू डैश डैश के रूप में ग्रिड लाइन शो कर देगा। ओके, फिर मैं क्लिक करता हूं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं जिसमें आपको सुविधा रहे देखने में। ओके, इसके बाद मैं जाता हूं लेआउट में। ओके, इसके बाद अगला ब्लॉक है अपना रो एंड कॉलम ब्लॉक। रो एंड कॉलम ब्लॉक में क्या होता है, डिलीट। डिलीट में क्या होगा बेटा, पहला डिलीट सेल, यदि मैं चाहता हूं ये गोसलपुर वाला सेल डिलीट कर दूं, अब यहाँ पर क्या, इसका मैं ग्रिड लाइन अलग कर देता हूं और यहाँ से डिजाइन में जाता हूं, ऑल बॉर्डर कर देता हूं। ओके, हमारी बॉर्डर लग चुकी है। यदि मैं चाहता हूं ये गोसलपुर का सेल डिलीट हो जाए तो ये सेल जब डिलीट होगा तो यहाँ से एक सेल घट जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा सेल यहाँ से डिलीट होगा। तो जिस सेल में कर्सर होता है वो सेल क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट हो जाएगा। कर्सर में जाएंगे, लेआउट में क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा तो यहाँ से मेरा एक सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया। और कौन सा सेल हुआ है, जिसमें गोसलपुर लिखा था। और ये सेल जो था यहाँ पर एक जो रो थी वो थोड़ा सी शिफ्ट होके इस तरफ आ चुकी है। ओके, तो कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो दोबारा वो सेल आ जाएगा और यहाँ पर रो भी आपकी पूरी हो जाएगी। ओके, इसके बाद आता है बेटा डिलीट ऑप्शन में ही डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम में क्या होगा, जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करोगे उस कॉलम को डिलीट करना है तो आप जाइए डिलीट में, डिलीट कॉलम में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सरनेम वाला कॉलम डिलीट हो गया। ओके, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएंगे। इसके बाद डिलीट जाएंगे रो। आप जैसे डिलीट रो करोगे तो सबसे पहले हमको रो सेलेक्ट करनी है, ये रो मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिलीट में जाऊंगा और डिलीट रो में जैसे क्लिक करूंगा आपकी वो पूरी रो डिलीट हो चुकी है। ओके, इसके बाद मैं जाता हूं डिलीट टेबल, तो यहां से पूरी टेबल ही डिलीट हो गई, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगी। ओके, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जो एकदम टफ नहीं है, सरल हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर पीछे ले जाइए, एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि मैं सारी चीज एकदम क्लियर बता रहा हूं। ओके, फिर लेआउट में जाना है, रो एंड कॉलम में इंसर्ट अबव। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, एक नया लाना।
ओके। अब यहाँ से आपको आइकन में दिख रहा है कि जहां पर मेरा कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक खाली रो आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? इंसर्ट रो अबव, एक खाली रो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सोहन लिखा है, सोहन के ऊपर और मोहन के नीचे एक खाली रो लाना है, तो इसमें क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक खाली रो आ चुकी है, ओके, जो आइकन से भी प्रदर्शित हो रहा है, ओके। कंट्रोल जेड से जाऊंगा तो वापस चला जाऊंगा। अब इंसर्ट ब्लू का मतलब क्या होता है? जहां पर मेरा कर्सर है उसके नीचे एक खाली रो आ जाएगी। क्लिक करता हूं, एक खाली रो आ चुकी है, इसको बोलते हैं इंसर्ट ब्लू। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर मेरा कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में एक खाली कॉलम आ जाएगा। मैंने किया इंसर्ट लेफ्ट तो आ गया एक खाली कॉलम, जी आ गया। मेरा कर्सर यहां पर था, लेफ्ट साइड में इस तरफ क्या आ गया? एक खाली कॉलम। कंट्रोल जेड से वापस आ जाएंगे। इंसर्ट राइट से क्या होता है? जहां पर मेरा कर्सर होता है उसके राइट साइड में एक कॉलम खाली आ जाएगा, मतलब कि सरनेम और एड्रेस के बीच में। इंसर्ट राइट आ गया, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सरल है, बस आपको समझना बस है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ओके। इसके बाद आता है बेटा मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे समझना। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। कितने? 1 2 3 4, 4 सेल को एक सेल बनाना है, तो चारों को सिलेक्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन सिंगल सेल में हाईलाइट नहीं हो रहा है, ओके। तो मैं क्या करूंगा? 2 या 2 से अधिक सेल को एक सेल में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 सेल का एक सेल बन गया है, ओके। तो इसको बोलते हैं मर्ज करना। मर्ज का मतलब ये होता है मिलाना, ओके। कंट्रोल जेड से वापस जाएगा। इसके बाद आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन करना, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, जिस सेल में कर्सर होता है उस सेल को 2 या 2 से अधिक सेल में बदलने के लिए, या दो से अधिक सेल को कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा, एक मेरे को विंडो ओपन होगी, इसमें लिखा रहेगा कि इस सेल में कितने कॉलम कितनी रो चाहिए। मैंने बोला 2 कॉलम और 2 रो चाहिए, ओके प्रेस करूंगा तो इस सेल में देखो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक रो हमको ऐसे में दिखी, एक रो ऐसे में दिखी, मतलब एक सेल में ही कितने सेल आ गए बेटा? 4 सेल आ चुके हैं, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जब टेबल की फॉर्मेटिंग होती है तो ये सारी चीजें रहती हैं, हर चीज प्रकार से हर तरह से हम इसका यूज कर सकें, ओके। इसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होती है? जहां पर मेरा कर्सर होता है वहां से टेबल 2 टुकड़ों में हो जाती है। मैं देता हूं क्लिक तो मेरी टेबल क्या हो गई बेटा? वहां से टूट गई। ये देखिए, आप सोहन पास था मेरा कर्सर, सोहन पास, ओके। तो सोहन से टेबल 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं बेटा स्प्लिट टेबल। तो मैं आपको आज 3 ब्लॉक बताया, टेबल, रो एंड कॉलम और मर्ज सेल, ओके मर्ज। इसके बाद अगली वीडियो में सेल साइज, अलाइनमेंट और डेटा, ये 3 कॉलम बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ओके। तो वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।